गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू मिशन रोशंस क्लासेस। दोस्तों आप सभी का मिशन रोशंस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को टॉपिक आप दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है फाइव आइज एलायंस। फाइव आइज एलायंस के बारे में हम लोग दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं। ये कैसे किस प्रकार की संगठन है, ये कहाँ काम करती है, यह किस क्षेत्र में काम करती है इत्यादि विभिन्न इसके आयामों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों फाइव आइज 5 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच गोपनीय सूचनाओं को एकत्र करने तथा उसे साझा करने का एक संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका तथा ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसियों के बीच युद्ध के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग का विकास हेतु किया गया था। दोस्तों दोनों देशों ने युद्ध के बाद सोवियत संघ के साम्यवादी खतरे को देखते हुए इस सहयोग को युद्ध के बाद भी जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। फाइव आइज की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में अमेरिका व ब्रिटेन के बीच एक गुप्त समझौते से हुई, जिसे उक्सा समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, व्हाट इज फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज अलायंस क्या है? द फाइव आइज इज एन इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग नेशन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएस। ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड तथा यूके एंड यूएस का एक संगठन है जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, गुप्तचर एजेंसियों के रूप में काम करता है। दोस्तों अब हम इसकी विशेषताओं पे बात करने वाले हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है। दोस्तों जैसा कि इसमें बताया गया है, दीज पार्टनर नेशंस एक्सचेंज ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंस विद इन वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट टाइटली knit मल्टीलेटरल एग्रीमेंट एज पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन। दोस्तों यह एक गुप्त सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो इसमें सम्मिलित देशों के साथ आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों अब इस एक बात आती है, जो आखिर फाइव आइज अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी, इसका निर्माण क्यों किया गया, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। जो फाइव आइज अलायंस क्यों बना, व्हाई वाज द फाइव आइज अलायंस फॉर्म्ड। फाइव आइज अलायंस फॉर्म्ड द अलायंस origins can be traced back to the Second World War. The UK and the US decided to share intelligence after successfully breaking German and Japanese code, respectively. In 1943, the Britain-USA agreement laid the foundation for what would become the UK-USA agreement. जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, जो ये 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना क्यों बन गई। ये जापान और जर्मनी जो कि दूसरे प्रतिद्वंदी थे और यूके यूएस एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ा गया था, तो उस समय इस तरह की गुप्तचर संस्थाओं से काफ़ी मदद मिली थी, तो इसको ये दोनों देशों ने जारी रखने का फैसला किया था दोस्तों। एंड आगे बताया गया है, फॉलोइंग दिस UK-USA was signed in 1946, Canada joined in 1949 and New Zealand Australia did so in 1956, forming the alliance. इसमें दोस्तों बताया गया है कौन सा देश कब इसमें ज्वाइन किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कनाडा सन 1949 में इसमें ज्वाइन किया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया 1956 में ज्वाइन किया और तब से ये फाइव आइज अलायंस के नाम से काम कर रहा है। दोस्तों इसकी वर्तमान में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, इसकी जरूरत क्या है, तो इसमें बताया गया है, इन रिसेंट ईयर्स कॉमन इंटरेस्ट सच एज बैलेंसिंग द राइज ऑफ चाइना हैव लेड टू द क्लोजर अलाइनमेंट अमंग द फाइव कंट्रीज। जैसा कि चाइना की बढ़ती ताकतों को बैलेंस करने के लिए ये पांचों सदस्य देश और नज़दीक आ गए इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा इसमें बताया गया है। और दोस्तों कुछ उल्लेखनीय तथ्य है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वर्ष 1956 से अपने वर्तमान रूप में फाइव आइज कार्यरत है। शीत युद्ध काल में इसकी गतिविधियों का केंद्र सोवियत संघ की गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचनाओं को एकत्र करना तथा उसे साझा करना था, लेकिन शीत युद्ध के बाद चीन एक बड़े खतरे के रूप में देखा गया तथा इसकी गतिविधियों को चीन को प्राथमिकता प्रदान की गई। जून 2023 में निज्जर की हत्या के बारे में ही फाइव आइज द्वारा सूचना को साझा किया गया था, जो कि बाद में भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंध के बिगड़ने का एक कारण बना। दोस्तों आज हम लोग फाइव आइज पे डिस्कशन किए, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।